नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेशनल स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखा जाए तो हर साल यहाँ से 2 सवाल पूछे जाते हैं, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप 2025 में एग्जाम देंगे तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। फटाफट से इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। जिस भी स्टूडेंट का पीडीएफ चाहिए तो इस पर हाई अपलोड से लिखकर भेजिएगा, इधर से आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिस भी स्टूडेंट का पीडीएफ चाहिए तो इधर से आप लोग हाई लिखकर भेजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर, इधर से आप लोग का पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो आज का पहला नंबर सवाल है, इस सभी दम वीवीआई क्वेश्चन, क्या सभी दम वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इस सब क्वेश्चन आप लोग का याद होना चाहिए। तो आज का पहला नंबर सवाल है कि ललित निबंध है। ललित निबंध क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या ललित निबंध है, याद रखिएगा क्या है, ललित निबंध है। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध किसने लिखा? यह निबंध किसने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एग्जाम के लिए द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, तो इसको आप लोग ट्रिपल स्टार लगा देते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया में हुआ था। कहाँ? तो बलिया में हुआ था। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। पचपन वर्ष वाले कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? तो 1979 में और दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1979 और दिल्ली में हुआ था। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ होता है? बलिया के उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि अशोक के फूल किसकी रचना? तो अशोक के फूल किसकी रचना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया? निर्लज निर्लज अपराधी किसे कहा गया? तो नाखून को। किसे? नाखून को कहा गया, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जी। 9 नंबर सवाल है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के। कहाँ? गौड़ देश के बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है कि कौन से मतलब कौन से देश छोटे छोटे नाक पसंद करते हैं? मतलब कौन सा देश के लोग छोटे छोटे नाक पसंद करते हैं? तो कहाँ के? तो दक्षिणात्य के। कहाँ? दक्षिणात्य के। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है कि नख किसका प्रतीक है? मतलब नख किसका प्रतीक है? तो नख किसका प्रतीक है? पशुकता को। किसका? पशुकता को नाखून प्रतीक है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है कि दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं? तो दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं? तो मूढ़ रोग कहते हैं। क्या? मूढ़ रोग कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या जगह? मूढ़ लोग कहते हैं। 13 नंबर सवाल कि हजारी प्रसाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? किस रचना पर मिला था? तो अशोक के पर्व पर। कौन? अशोक के पर्व पर मिला था, याद रखिए। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो क्या था? नाखून था। क्या? नाखून था, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा।
अगला सवाल कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? तो किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल एग्जाम के लिए। अगला सवाल कि आर्यों के पास था, मतलब आर्यों के पास क्या था? तो आर्यों के पास क्या था? लोहे के शस्त्र था, और घोड़े थे, और मिट्टी के घर थे, उपयुक्त सभी थे। क्या? उपयुक्त सभी थे। याद रखिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा करता? किस पर भरोसा करता? तो एटम बम पर। किस पर? एटम बम पर भरोसा करता। याद रखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है जी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो छोटी बेटी ने। किसने पूछा था? छोटी बेटी ने पूछा था। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है? हिरोशिमा कहाँ स्थित है? तो जापान में। कहाँ? जापान में। याद रखिएगा, कहाँ स्थित है? तो जापान में। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है कि दघीची की हड्डी से क्या बना था? दघीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का ब्रज बना था। क्या? इंद्र का ब्रज बना था। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि द्विवेदी जी के निर्जल निर्जल अपराधी किसे कहा गया? मतलब किसे कहा गया? तो नाखून को। किसके? नाखून को कहा गया। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है कि भारतीय संस्कृति क्या विशेषता? भारतीय संस्कृति का क्या विशेषता? तो क्या विशेषता है? तो बंधन युक्त। क्या? बंधन युक्त। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पे गर्व था? मतलब किस पे गर्व था? तो भारतीय परंपराओं पर। किस पर? भारतीय परंपराओं पर था। करेक्ट आंसर का ये हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है? मतलब साहित्य, सॉरी, हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है? तो किनकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा। अगला होगा कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिला था? किस पुस्तक में मिला था जी? तो किस पुस्तक में मिला था? तो कामसूत्र में। किसमें? कामसूत्र में मिला था। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला ना सवाल कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो बर्बरता समापन के लिए। क्या? बर्बरता समापन हेतु। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल कि अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना? तो उपन्यास है। क्या? उपन्यास। याद रखिए, करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। अगला सवाल कि हजारी द्विवेदी जी को अशोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। अगला सवाल कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो बताना है कि मनुष्य को नाखून का जरूरत कब था? तो जंगली जीवन में। क्या? जंगली जीवन में रक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि असुरों के पास नहीं थे, मतलब असुरों के पास क्या नहीं थे? तो क्या नहीं थे बाबू? लोहे का शस्त्र नहीं था। क्या? लोहे के अस्त्र नहीं था। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर का डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कितने वर्ष पहले का भारतीयवासी नाखून को जमने जम के संवारते थे? मतलब जम के संवारते थे। कितने वर्ष पहले का भारतीयवासी नाखूनों को जम के संवारते थे? तो कितना वर्ष पहले? 2000 वर्ष पहले संवारते थे। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है जी कि कौन नाखून को जियाए जा रहे हैं? मतलब कौन नाखून को जियाए जा रहे हैं? तो प्राकृति। क्या? प्राकृति। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर का जो सी हो जाएगा।
अगला सवाल कि दंतावली का अर्थ है, दंतावली का अर्थ क्या बाबू? तो दंतावली का अर्थ क्या? तो दांत का सहारा लेकर जीने वाला। क्या? जीने वाला। याद रखिएगा, दांत का सहारा लेकर जीने वाला। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल ही सब। अगला सवाल कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण का प्रकट होता है? कौन सा दृष्टिकोण का प्रकट होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो वीडियो आप लोग का कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।